शैतान ने तो अविश्वासी की सबकी बुद्धि अंधी कर दी है ना। सबकी बुद्धि अंधी कर दी है। वो नहीं चाहते कि कोई सत्य जाने, परमेश्वर का प्रकाश किसी पर ना चमके। वो नहीं चाहता है कोई सत्य जाने, यीशु के बारे में कोई सत्य जाने वो नहीं चाहता है। बस इंसान को पाप में भटकाओ, नशे में भटकाओ, बुरी चीज़ में भटकाओ। पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है, भटक रही है, पर उसको सीधे पे लाना, सही मार्ग पे चलाना वो प्रभु ही काम करता है हमारे ज़रिए। हम तो एक ज़रिए है, जाके लोगों को जाके बताते हैं यीशु के बारे में, हम एक ज़रिए है, बाकी प्रभु ही करवाता है। प्रभु चाहेगा, प्रभु मन में लेगा कि मैं किसका जीवन परिवर्तन करूँ, किसका मन कर्तन करो, प्रभु के ऊपर है। सच तो बात यही है, क्योंकि वो जानते हैं कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कौन जीवन परिवर्तन करेगा कौन पाप में डूबेगा, उसको पहले से मालूम है। फिर भी हम अपना काम करते हैं प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने हमें इसके लिए तो चुना है, थोड़े टाइम पास करने के लिए चुना है ना। हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु का वचन में बढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है, वही सबसे जीवन जीना है। तो सत्य परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। सीधा लिखा है, एक बार जन्म है, एक बार मृत्यु है, उसके बाद सीधा न्याय प्रभु यीशु के सामने। क्योंकि शैतान ने तो बुद्धि सबकी अंधी कर दी है। शैतान नहीं चाहता है किसी को वचन का ज्ञान हो करके, सत्य परमेश्वर को जाने करके। पर विश्वासी भी कोई कोई, सब नहीं पर कोई कोई भटक गए। 90% तो पूरे भटके हुए हैं, क्योंकि शैतान ने अविश्वासी की तो बुद्धि अंधी कर दी है, विश्वासी में भी जो यीशु के बढ़ रहे उसमें भी उसने अटैक की है, गलत सीख बता के, है ना। गलत सीख बता के शैतान ने उधर भी अटैक किया है। इसीलिए इसके लिए तो मसीहत में गड़बड़ी चल रही है। पर खरी सीख चलने वाले जो खरी सीख पर चल रहे हैं और खरी सीख का प्रचार करते हैं, उनकी वजह से अभी तक मसीहत सही सलामत चल रही है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को। और प्रभु तो संभाल रहा है, सब प्रभु के ऊपर है, क्योंकि प्रभु सबको कंट्रोल कर रहा है। प्रभु सबको कंट्रोल कर रहा है। सबको लगता है कि और कोई कंट्रोल कर रहा है, नहीं, प्रभु ही सबको कंट्रोल कर रहा है। भले वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, पूरे संसार को प्रभु कंट्रोल कर रहा है, प्रभु चला रहा है। तो वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, वचन को जानना बहुत समझना ज़रूरी है। हर किसी का आत्मा बचाना ज़रूरी है। वचन को सिखाना बताना, यही यीशु की मकसद है। प्रभु यीशु का मकसद है कि जाके लोगों को बताओ, अन्य जाति को जाके बताओ यीशु के बारे में। यीशु वही चाहता है, इसके लिए तो अभी चुना है, थोड़े टाइम पास के लिए चुना है। जब हम प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु इच्छा के अनुसार चलेंगे, सच्चाई से ईमानदारी से चलेंगे, प्रभु उनके साथ ही खड़ा रहता है, उनके संगति में खड़ा रहता है। क्योंकि प्रभु को जानता है, प्रभु जानता है ना कि ये लोग मेरे काम के हैं, विश्वास में मेरे बने हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। क्योंकि यीशु के बिना हम फल नहीं ला सकते, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जाके लोगों को जाके कभी बता भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें जो बुद्धि ज्ञान दिया है उसका वही सही इस्तेमाल करो, उसका गैर वापर मत करो, गैर फायदा मत लो, गलत सीख मत बताओ। वचन में जो लिखा है वही बताओ, उसको बढ़ा के चढ़ा के मत बोलो, ना वचन को घटाना ना बढ़ाना, प्रभु ने सीधा बोला है। तो ये सबसे बड़ी बात, यीशु हर किसी का जीवन जांचता है, भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर किसी का जीवन वो जांचता है। तो प्रभु के संगति में बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। विश्वास में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम प्रभु के साथ सही तो प्रभु हमारे साथ सही, हम प्रभु के साथ सही तो प्रभु हमारे साथ सही रहेगा, है ना। प्रभु हमारे साथ सही रहेगा। हम प्रभु के विरोध में जाएंगे तो प्रभु थोड़ी हमारी कुछ सुनेगा, नहीं सुनेगा। प्रभु बोलेगा तुम दिन भर में कहीं भी जाके भटकेगा, पाप में जाके भटके, बाद में आएगा मेरे पास, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे, ऐसा होता है क्या। प्रभु बोलेगा तू दिन भर तो इधर और भटक रहा है, शैतान के मार्ग पर चल रहा है, बाद में कोई मुसीबत आई तो प्रभु मुझे माफ़ कर, बाद में मेरे पास ही आएगा। हम तो वही है ना, इधर उधर सफ़र कर रहे, इधर उधर भटक रहे, बाद में वो ही जाना है अपने बाप के पास, है ना। पर दुनिया क्या बोलती है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, इसके बाद प्रभु के पास जाना है।
अपने बाप के पास जाना है। अपना बाप वही एक ही है और कोई नहीं है। शैतान तो अपना बाप नहीं बन सकता है ना। शैतान तो अपना बाप नहीं बन सकता है। हमारा बाप एक ही है, सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु। उसके पास ही जाना है हमें। तो वो हिसाब से जीवन जीना है। तो ये सब कभी पता चलेगा, ये आत्मिक बातें है। जब वचन में बढ़ेंगे तभी। ऐसे में बोलेंगे आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपको वचन पढ़ना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़े सब क्या है। सत्य परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, वचन क्या है, वचन की जानकारी। क्योंकि वचन एक ढाल है, वो जिंदा कलम है। वो जो हर किसी जो कोई पढ़ता है जानता है तो उसको उसका मन जीवन परिवर्तन करता है। वचन काटता है। वचन हमें पाप का एहसास दिलाता है, जैसा मुझे एहसास दिलाया। यस, मैं जान गई, यीशु को मैं जान गई। नहीं तो मेरा जीवन भी ऐसे ही पाप में भटक रहा था, फंसी थी मैं, पूरी पाप में फंसी थी। पर अभी जब वचन में पढ़ी, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत कंट्रोल। आँख से, मुंह से, कान से, दिमाग से, मन से, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करो। मन तो अपना बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन है। मन अपना बड़ा दुश्मन है। हर इंसान का मन बड़ा दुश्मन है। मन को जितना हो सके कंट्रोल करो। हम प्रभु के साथ सही रहेंगे, प्रभु हमारे साथ सही है। क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता। प्रभु को हल्के में मत लो, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता। जो कई कलीसिया में प्रभु को हल्के में लिए है, कई कलीसिया में प्रभु को हल्के में लिए है, वो वचन में मिलावट कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। ये सब सही नहीं है। प्रभु नहीं बर्दाश्त करेगा, प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। झूठी सीख फैला के, पूरी गंदगी फैला के, पूरी गंदगी फैला के प्रभु चुप नहीं बैठेगा। जैसे हर कलीसिया में चल रही है, शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं। शैतान तो हर युग में अपना दबदबा जोर बना के रखता ही है। ये अभी से नहीं, सदियों से चल रहा है। पतरस पौलुस उस टाइम में भी, यीशु के टाइम पे भी ऐसा ही चाहता था। शैतान नहीं चाहता था कि कोई सत्य जाने करके। वो अभी भी वही करे और आगे भी वही करता रहेगा। पर हमें प्रभु के साथ मजबूत रहना है। जितना शैतान जोर लगाएगा उतना प्रभु हमारे साथ सही है, हम प्रभु के साथ सही है। हम जोरों से काम करेंगे प्रभु का, बराबर। शैतान के वंश में मत आ जाइए, वो तो आपको पूरा भटका देगा, पूरा नाश कर देगा। वो चाहे अविश्वासी हो, विश्वासी हो, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि प्रभु सबके लिए है, पूरे मानव जाति के लिए। यीशु क्रिश्चियन नहीं है, यीशु क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन लोग तो रॉन्ग है। क्रिश्चियन लोग उसके वचन के अनुसार चलते तो चर्च में मूर्ति फोटो कैंडल नहीं लगाते। वचन के अनुसार वो चलते ही नहीं है। वो तो लोग कैथलिक क्रिश्चियन भी और बाकी भी क्रिश्चियन यीशु के, जो मरियम, उसको भी पूछते हैं। मरियम को भी यीशु के उद्धार की ज़रूरत है, पर मरियम को भी पूछते हो लोग। गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि वचन की जानकारी नहीं। किसी को भी अगर वचन की जानकारी रहेगी तो प्रभु के साथ सही रहे, जीवन रहेगा, सही जीवन रहेगा। वचन की जानकारी नहीं तो जीवन पाप में है। वचन की जानकारी नहीं तो जीवन पाप में पक्का। क्योंकि शैतान तो ताकता रहता है। वो तो पूरी दुनिया को उसने अपने वश में लिया और पूरी दुनिया उसमें डूबी हुई है और वो सक्सेस हो गया है। हर इंसान को पाप में डुबा के वो सक्सेस हो रहा है। पर संसार शैतान को हमें नहीं, उसका कितना भी कुछ भी योजना रहने दो, हम प्रभु के साथ सही रहेंगे। उसका कुछ भी नहीं चलेगा। जो हमारे साथ प्रभु है तो प्रभु के आगे उसका कुछ भी नहीं चलेगा। वो ऊपर ही बस ऊपर ऊपर दौड़ता रहेगा। पर प्रभु के विरोध में मत जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ है, परमेश्वर ऐसा है। परमेश्वर वो शरीर को भी और आत्मा को भी घात कर सकता है, ऐसा परमेश्वर है। पूरे ब्रह्मांड को उसने बनाया है, पूरी ब्रह्मांड उसके कंट्रोल में है। उसको हल्के में मत लो, उसके साथ सही रहो, उसको जानो पहला, बाद में तो सही रहोगे। ऐसे ही सही रहोगे। इसके लिए वचन पढ़ना चाहिए, वचन की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको सत्य परमेश्वर कौन है जानोगे। तब उसके साथ आप सही रहेंगे, है ना। नहीं तो इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वचन में बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए। यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य, और कुछ भी नहीं। यीशु में, यीशु ही उद्धार करता है। यीशु से हमें पाप की क्षमा मिलेगी। इस पृथ्वी पे वचन में लिखा है, इस पृथ्वी पे पहला मर्डर, पहला जो पाप हुआ सगे भाई भाई का, सगे भाई भाई दोनों आपस में लड़े तो पहला मर्डर वही हुआ, भाई भाई का, सगे भाई का। सोचो कैसा शैतान ने अटैक किया। देखो
भाई भाई का नहीं जम रहा है। आज तो हर किसी का नहीं जम रहा है। किसी दोस्त का नहीं जम रहा है, कि माँ बाप का नहीं जम रहा है, कभी माँ बच्चे का नहीं जम रहा है, सास ससुर का नहीं जम रहा है, किसी का भी सही नहीं चल रहा है, कहीं भी नहीं सही। सब अपने अपने इसमें भटके हुए हैं, क्योंकि ये सब शैतान की चाल है। शैतान की चाल है, कहीं भी नहीं अच्छा हो रहा है। सबको लगता है सब सही चला, नॉर्मल है। नहीं नहीं, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हर तरफ पाप बढ़ रहा है। ये तो पृथ्वी पीड़ा भुगत रही है। वो तो प्रभु की राह देख रही है कि प्रभु कब आएगा कब आएगा। और वह आएगा, एक दिन आएगा। तो सब लोग मजाक में ले रहे हैं, जैसे उस टाइम में, उस समय भी मजाक में लेते थे। हाँ, उस समय भी 4,000 वचन में लिखा है, 4,000 साल पहले भी ऐसा ही पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लोग ऐसे ही अपने धुन में रहते थे, एंजॉय करते थे। और परमेश्वर ने एक नूह नूह करके था, नूह सेवक था, उसको बोला कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं बारिश गिराने वाला हूँ। क्योंकि उस समय बारिश नहीं था, तो किसी को यकीन नहीं हुआ, पर नोहा ने यकीन किया, प्रभु पर विश्वास किया और जहाज बनाया। बस जिस दिन जहाज बन गई, बारिश चालू। 40 दिन 40 रात बारिश गिरता गया गिरता गया गिरता गया, पूरी दुनिया उसमें डूब गई। सिर्फ नोहा का जहाज ही, और नोहा के जो परिवार था 8 जन, वही बचे। बाकी पूरी दुनिया फिनिश। क्योंकि वो लोगों ने मजाक में लिया। जब भी नोहा जहाज बनाता था, तब सब लोग मजा दे, क्या है तू जहाज बना रहे। तभी वो क्या बोलता था लोगों को कि बारिश गिरने वाले, परमेश्वर ने मुझे बताया जहाज बनो, बारिश आने वाला है। तो सबको मजाक लगता, क्योंकि उस समय बारिश कभी गिरी नहीं थी। और प्रभु जो बोलता है वो करता है। आज भी दुनिया उसी में ही धुन में है। हम सबको जाके लोगों को बताते प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, पर नहीं, कोई नहीं सुनता है, मजाक में लेते हैं। आएगा तभी देखा जाएगा। और वही हमारा थोड़ी है, हमारा तो अलग है। किधर ये या अन्य जाति में सब ने अपना अपना लेके बैठे, कोई नहीं मानता है, मजाक उड़ाता है। 25 दिन वो आएगा, तब टाइम निकल गया होगा, है ना। ये दुनिया एक न एक दिन ख़त्म होएगी। जो प्रभु के कंट्रोल में है ना, अभी जो प्रभु ने वो बनाया ना, कंट्रोल में है ना, वो एक दिन प्रभु इसको ख़त्म करेगा। वो हिसाब से जीवन जियो। यीशु आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। वचन में बढ़ो, वचन के अनुसार चलो, यही मसीहत है। ये पृथ्वी तो उसकी पैर की फूट है, सोचो। फिर भी इंसान कितना उड़ रहा है अपने, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने साथ जो चले ना, उसके कंट्रोल में है। अगर वो दिन नहीं दिखाता तो हम कुछ भी नहीं है। शुक्र करो वो अपने को दिन दिखाता है, पर उसको जानते नहीं है। सच्चा अपना बाप कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, उसको नहीं जानते हैं। उसको जानो, विश्वास में बढ़ो, यही सच्चा जीवन है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।